भगत भाव घुमट साहब जीवकान के अंतर्भाव अधिकार के अंतर्गत हम लोग ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने ध्यान के 16 भेदों की चर्चा की है। आज गुणस्थान के साथ में हम ध्यान को वर्णित करते हैं। ठीक है, चलिए। अब 3 प्रकार के ध्यान हमने देखे। मुख्यतः से मोटा मोटी में इन 16 ध्यानों को 3 कैटेगरीज में डाल दिया। आर्त ध्यान के 4 भेद, रौद्र ध्यान के 4 भेद, ये अशुभ ध्यान। धर्म ध्यान के 4 भेद, ये शुभ ध्यान। और शुक्ल ध्यान के 4 भेद, ये शुद्ध ध्यान। इस अपेक्षा से हम लोगों ने इसका वर्णन देखा। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पहला गुणस्थान जो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है, उसमें कितने ध्यान होते हैं? तो बोले 8 ध्यान होते हैं। कितने ध्यान होते हैं? 8 ध्यान। कौन कौन से होते हैं? तो 4 आर्त ध्यान और 4 रौद्र ध्यान होते हैं। 4 आर्त ध्यान और 4 रौद्र ध्यान। अब प्रश्न यहां पर उठता है, भैया आप ही बहुत बार कहते हैं कि मिथ्यात्व जो है वो दर्शन मोहनीय कर्म का काम है, और पाप पुण्य ये, या शुभ और अशुभ, ये स्थूलता से चारित्र मोहनी का काम है। हाँ या ना? तो क्या मिथ्या दृष्टि के शुभ भाव नहीं हो सकते? मिथ्या दृष्टि के शुभ भाव हो सकते कि नहीं हो सकते हैं? भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। अगर बारिश में कोई भीग रहा है, बिल्कुल ठंड से सिकुड़ रहा है, उसको सहारा दे दूं। होते कि नहीं होते? होते तो है। तो फिर क्या उनका धर्म ध्यान नहीं होता? बात समझ में आ रही कि नहीं? प्रश्न लिख तो ले लिया चार्ट में कि मिथ्यात्व गुण स्थान में 4 आर्त ध्यान और 4 रौद्र ध्यान। मन में ये जो शंका उठती है, इसका चिंतन करके इसको हमेशा के लिए शांत करना जरूरी है। और ऐसा स्वाध्याय हमारे लिए संधि है। संधि मतलब अपॉर्चुनिटी है। क्या हो रहा है? क्या चिंतन चल रहा है? होते कि नहीं होते भाव? शुभ भाव होते कि नहीं होते? भाई शुभ भाव होते हैं, किंतु आचार्य भगवान कहते हैं वो धर्म ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है धर्म ध्यान? तो धर्म ध्यान के भेद को देख लो। क्योंकि आर्त ध्यान द्वेष रूप है और रौद्र ध्यान राग रूप है। और इन राग द्वेष के बीच में ही इनकी मंदता की अपेक्षा से कुछ करुणा के भाव मिथ्या दृष्टि जीव के हो सकते हैं, किंतु उसे धर्म ध्यान नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि धर्म ध्यान का स्वरूप बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। कैसे? एक तो पहले आज्ञा सम्यक्त्व की अपेक्षा से आज्ञा विषय ध्यान, फिर मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, इसके बीच का तारतम्य, इसके बीच का विवेक समझ करके जीवों को, अपने साथ सभी जीवों को मिथ्यात्व से दूर कैसे लिया जाए, दूर किया जाए, इसका चिंतन। अपाय विचय, विपाक विचय में कर्म सिद्धांत का चिंतन। और इसके बाद संस्थान विचय में भगवंतों की छवियां, पद, बीजाक्षर, इनके आधार से किया हुआ ध्यान। और उसके पश्चात इन सब के रूपों के बिना किया जाने वाला आत्मा का रूपातीत ध्यान। इन सब के लिए, इन चारों प्रकारों में जब तक श्रद्धान सम्यक नहीं होगा, तब तक क्या आप आज्ञा विचय ध्यान कर सकते हो? तब तक आपको कर्म सिद्धांत के ऊपर जब तक विश्वास नहीं है, तब तक आप अपाय विचय, विपाक विचय कर सकते हो? जब तक वीतरागी छटा, वीतरागी भूमिका या वीतरागी प्रतिमा जब तक श्रद्धान नहीं है, तब तक आप वो दिखना चालू करेगी। क्योंकि वो दिखने के लिए उसके ऊपर श्रद्धान और मन में पूज्यता आनी चाहिए। समवसरण का नाम लेते ही सम्यक दृष्टि के भाव जो हो जाएंगे और मिथ्या दृष्टि की जो हो जाएंगे, फर्क है कि नहीं है? तो उसका चिंतन कौन कर सकता है, सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? ठीक है, मतलब किसी 24 थाना नाम की किताब में
चार्ट में क्या रखा है और क्या नहीं रखा है, इससे ज्यादा मैं अपना चार्ट बनाते वक्त मैं चिंतन के द्वारा चार्ट बनाना चाहता हूं। भाई बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हम लोग उसका साधन करके उपयोग करेंगे 24 थाना का, पर चिंतन करते 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 हम लोग इन सबके उत्तर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो बिना सम्यक्त्व के धर्म ध्यान नहीं होता, इसीलिए उसके गुणस्थान कहां से कहां तक है? धर्म ध्यान के गुणस्थान डॉक्टर शैला दीदी, जल्दी जल्दी। पहले, नहीं, चौथे से 12वीं तक, नहीं, चौथे से 8वीं तक। चौथे से आठवें तक, चौथे से 12वें तक, एक से पक्का कौन सा लिया जाए? जल्दी जल्दी बोलना है। चौथे से 8वीं, 8वीं में तो बिना शुक्ल ध्यान सम्यक्त चल। के, बिना सम्यक्त के नहीं होता है तो चौथे से शुरुआत, ये सीधी बात हो गई। हाँ, और है? 8वीं में तो शुक्ल ध्यान चालू हो जाता है, इसलिए छठे, आठवें सातवें में तक, शुक्ल ध्यान चालू होता है, इसका मतलब है 7वें तक ही चलेगा। 7वें तक शुक्ल ध्यान बराबर। अच्छा, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों साथ में चलते हैं क्या? नहीं, चलते हैं क्या, आगे। ये प्रश्न को मैं थोड़ा और करेक्ट करता हूं। चल सकते हैं क्या? एक जीव के जब धर्म ध्यान चल रहा है तभी शुक्ल ध्यान चले, ये हो सकता है क्या? अलका बरजते दीदी। भैया जी वंदना। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान साथ में इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि शुक्ल ध्यान अबुद्धि पूर्वक होता है, तो अबुद्धिपूर्वक होता है। शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक होता है, आपने शब्द और लगाया धर्म ध्यान चौथे से अबुद्धिपूर्वक। 7वें तक होता है इसलिए। गुणस्थान छोड़ दो, अब आपने शब्द लगाया अबुद्धिपूर्वक। हाँ मतलब अपने आप होता रहता है ना शुक्ल ध्यान उसमें। कुछ नहीं, कुछ क्या ऐसा क्या करते हैं हम लोग कि अपने आप हो जाएगा? देखो, मतलब पृथक्त्व ध्यान विचार, करते हैं तो ध्यान में बुद्धि का उपयोग नहीं करना पड़ता है, ध्यान आत्मा का ध्यान होता है तो उसमें बुद्धि की जरूरत। वितर्क विचार, ये शब्द जो है वितर्क विचार, वितर्क क्या है? शुद्ध ज्ञान। वितर्क क्या है? शुद्ध ज्ञान। ठीक है, तो श्रुत ज्ञान संज्ञों को होता है कि असंज्ञों को होता है? संज्ञों को। और संज्ञी विवेक अविवेक के साथ में बुद्धिपूर्वक क्रिया करते कि नहीं करते हैं? नहीं बुद्धिपूर्वक ही करते हैं, लेकिन हाँ, वो ये इसीलिए आपने जो स्वरूप कहा, आपने जो शुक्ल ध्यान का स्वरूप कहा, वो बहुत ही उच्च स्वरूप आपने कह दिया। बहुत ही उच्च स्वरूप किया कि बुद्धिपूर्वक नहीं होता। केवली भगवान के बारे में आप कहो, ठीक है भाई, बुद्धिपूर्वक नहीं होता है। किंतु जब श्रुत ज्ञान का सहारा लेकर के जब हम चल रहे हैं, द्रव्य द्रव्य की पर्याय द्रव्य, और ये चिंतन करते करते हम एक से दूसरे पर संक्रमित हो रहे हैं। मैं पहले गुणस्था पहले शुक्ल ध्यान की चर्चा कर रहा हूं, तो हमें एक विषय लेकर के तो चलना पड़ेगा। वहां पर तो मैं बुद्धि लगा रहा हूं, उसके पर्यायों की मैं चिंतन कर रहा हूं, उसके गुणों का चिंतन कर रहा हूं। तो ये मुझे बुद्धिपूर्वक, जब तक मैं अशुभ और शुभ को मंद नहीं कर रहा हूं, तब तक मैं वहां पर प्रवेश नहीं करता हूं। मोटा मोटी में, स्थूल में आप जैसा कह रही हो मैं मान लूंगा कि अच्छा वो मतलब जिस प्रकार से, बोलिए। पहला और दूसरा शुक्ल ध्यान बुद्धिपूर्वक हो सकता है, बाद के दो ध्यान निर्विकल्प हाँ, मतलब कहते हो बस एकांत नहीं आना चाहिए कि हमें बुद्धिपूर्वक प्रवेश तो हो रहा है, और आगे 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 उसमें ये जो बात है वो कम 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 होती जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको कह सकते हैं। क्योंकि शुक्ल ध्यान में आप जिस विषय की शुरुआत कर रही हो, एक विषय जो लोगी तो बुद्धिपूर्वक ही तो शुद्ध शब्द लेगी। हाँ बुद्धिपूर्वक मतलब यहाँ पर विवेक पूर्वक, ऐसे में लगा रहा भैया जी, जो एक सूत्र आता है एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, हूँ। उसका मतलब ये है कि शुरू के दो शुक्ल ध्यान विचार मतलब विचार के साथ होते हैं कोई। विचार के साथ का अर्थ होता है शुद्ध ज्ञान के साथ। ठीक है, हाँ और पूर्वविद, पूर्वविद मतलब चतुर्दश पूर्वधारी को होते हैं, ऐसा वो कहा गया है। किंतु इसके ऊपर इसका अर्थ कैसे निकालना है, ये चर्चा हमने पहले भी करी है। ठीक है, क्योंकि पुलाक बकुश कुशिल और निग्रंथ आदि जो मूल्यों की चर्चा जब होती है, तब उसमें कितना मिनिमम ध्यान होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इसकी चर्चा जो आ गई है, तो उसमें थोड़ा सा पूर्वविद को किस अपेक्षा से लिया इसको लेना पड़ेगा, बट वो अभी विषय यहाँ पर नहीं है। मुख्यतः से बात चल रही है धर्म ध्यान की, तो धर्म ध्यान मुख्यतः से सम्यक्त्व के साथ में होता है, ये बात को हमको लेकर के चलना है। ठीक है, किंतु ये भी स्थूल वर्णन है, ये भी स्थूल वर्णन है।
कि वो चौथे से शुरुआत हो गया। क्यों? क्योंकि आगे हम देखेंगे कि आचार्य भगवान का मत क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, यहां पर हमने पहले गुणस्थान में तो 4 आर्त और 4 रौद्र ध्यान लिए। दूसरा गुणस्थान इससे ज्यादा कोई अलग है क्या? दूसरे गुणस्थान में भी हमें सम्यक्त्व तो है ही नहीं है, इसलिए वहां पर भी 4 आर्त ध्यान और 4 रौद्र ध्यान आ जाएंगे। ठीक है, दूसरे गुणस्थान में लिखो। अब बात आती है तीसरे गुणस्थान की। तो मिश्र सम्यक दृष्टि जो है वो आर्त ध्यान भी करेगा, रौद्र ध्यान भी करेगा, तो उसके चारों चारों भेद आ जाएंगे। अब यहां पर एक चीज महत्वपूर्ण है, मिश्र सम्यक्त्व की अपेक्षा आचार्य, कोई आचार्य भगवान एक धर्म ध्यान मानते हैं, कोई आचार्य 2 धर्म ध्यान मानते हैं। ठीक है, कोई आचार्य एक धर्म ध्यान मानते हैं, आज्ञा विचय धर्म ध्यान। कोई आचार्य 2 मानते हैं, आज्ञा और अपाय। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्णन वहां पर स्टार मार्क करके लिख देना साइड में। तो अगर हम अपने चार्ट जो देखेंगे, पीडीएफ देखोगे, हमने अलग वर्ण के अक्षरों में, वहां पर नीले कलर के अक्षर में एक विशेष बात वहां पर लिख दी है। चलिए, चौथा गुणस्थान। अब चौथे गुणस्थान में धर्म ध्यान तो होगा ही होगा। चौथे गुणस्थान में धर्म ध्यान तो होगा ही होगा। आचार्य कहते हैं 2 मुख्यता से होंगे, 2 धर्म ध्यान मुख्यता से होंगे चौथे गुणस्थान में। कौन से? आज्ञा विचय, अपाय विचय। किंतु आचार्य भगवान कहते हैं एकांत मत पालना, उपचार से चारों धर्म ध्यान होते हैं। उपचार से मतलब क्या है? किसी अपेक्षा से चारों भी हो सकते हैं। जैसे अभ्यास रूप से पदस्थ का ध्यान होगा, अभ्यास रूप से पिंडस्थ का ध्यान होगा, अभ्यास रूप से चौथे गुणस्थानवर्ती ध्यान सूत्र के द्वारा रूपातीत का भी ध्यान करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए उपचार से चारों धर्म ध्यान माने हैं, प्रधानता से 2 ही माने हैं, चौथा गुणस्थान। ठीक है, अब चर्चा यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि क्या चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को सिर्फ धर्म ध्यान होता है 24 घंटे में? क्या चौथे गुणस्थानवर्ती हाय हाय नहीं करता? उसको अनिष्ट का संयोग और इष्ट का वियोग होने पर दुख नहीं होता? क्या उसकी कमर नहीं दुखती है? क्या उसे मानसिक वेदना नहीं होती है? क्या वो निदान नहीं करता है? सब करता है। मतलब चारों के चारों आर्त ध्यान और चारों के चारों रौद्र ध्यान भी वो करता है। बिल्कुल नीरज जी, तरतमता हमें देखनी पड़ेगी। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि में इसकी तरतमता कम होती जाएगी। मतलब ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो है, ये जल्दी से उसमें से बाहर आएंगे और उसकी तीव्रता भी कम होगी। ठीक है, और इसीलिए चतुर्थ गुणस्थानवर्ती हो या 5वें गुणस्थानवर्ती हो, आप स्वाध्यायी हो, हर एक के जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पर हमें आर्त ध्यान होता है। इष्ट का वियोग, हर एक के घर में कोई तो परिवार की व्यक्ति, परिवार की वस्तु, इसका वियोग जब होता है तो हम बहुत दुखी होते हैं, किंतु हमें जल्द से जल्द उस दुख से उभरना है। जो सम्यक दृष्टि है, जो स्वाध्यायी है और जो अनुवृत्ति है, खास करके अनुवृत्ति की चर्चा 5वें में आएगी, वो जल्द से जल्द उस दुख से बाहर आएगा। कैसे आ सकता है? आर्त ध्यान अशुभ है, धर्म ध्यान शुभ है। हमें अशुभ से शुभ में आना है तो अशुभ से दूर रहना पड़ेगा, शुभ का चिंतन करना पड़ेगा, शुभ का चिंतन करना पड़ेगा। भाई, बातें समझ में आ रही है? इसीलिए किसी की यहां पर अगर मान लो मिलने के लिए जाओ, कोई व्यक्ति जब चला जाता है तो मिलने के लिए जाओ, धर्म की बातें करो, कर्म सिद्धांत की बातें करो। ठीक है ना? हाँ, किंतु सामने वाले की पात्रता देख करके बोलना, नहीं तो आप सीधे मार्गणाओं का और गुणस्थान का वर्णन चार्ट बोलना मत चालू करना। ठीक है ना? हाँ, वो देख करके बातें करनी चाहिए। ये सबसे पहले प्रवचन निर्देशिका नाम के ग्रंथ में बताया गया है। ठीक है, चलिए, क्योंकि प्रवचन जब करते हो तो उसका निर्देश करने से पहले हमें समझना ही चाहिए। अब चलते हैं आगे, 5वां गुणस्थान। तो चौथे में 4 आर्त, 4 रौद्र और 2 धर्म ध्यान। मुख्यता से 10 ध्यान बताए, उपचार से 12 कह सकते हो। 5वां गुणस्थान 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और 3 धर्म ध्यान। 3 धर्म ध्यान। अभी भी रूपातीत को
प्रधानता से पांचवे में नहीं लिया है, क्योंकि संकल्प विकल्प हमारे पास बहुत रहते हैं, इसीलिए उसको अभी तक नहीं लिया। किंतु आचार्य कहते हैं उपचार से चारों माने हैं। जब चौथे गुणस्थानवर्ती के माने हैं उपचार से, तो पांचवे के मानने में तो कोई दुविधा है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आता है छठा। छठे में चारों के चारों धर्म ध्यान होंगे। छठे के चारों धर्म ध्यान होंगे। रौद्र ध्यान कितने होंगे? छठे गुणस्थान में रौद्र ध्यान कितने होंगे? कल्पना सेठ दीदी। रुद्र ध्यान नहीं है वहां पे। रौद्र ध्यान नहीं है, बहुत सुंदर। रौद्र ध्यान पांचवें गुणस्थान तक ही चलता है, इसलिए छठे गुणस्थान में रौद्र ध्यान नहीं है। इसके साथ साथ में प्रमोद जी, आर्त ध्यान कितने चलेंगे? 3 निदान छोड़ के। छठे गुणस्थानवर्ती के 3 ही आर्त ध्यान होंगे, निदान नाम का आर्त ध्यान नहीं होता है। बहुत बढ़िया। चलिए, निदान नाम का अर्थ ध्यान क्या होता है राजेश जी? निदान नाम का अर्थ ध्यान क्या होता है? निदान करके मतलब मैं अभी चक्रवर्ती अगले भाव में बनूं, ऐसा कोई निदान करके जो मतलब आगे के भोगों, भविष्य के भोगों की इच्छा आकांक्षा से पीड़ित होना। क्योंकि जब तक पीड़ित नहीं होते, क्योंकि देखो निदान बहुत सारी चीजें हैं, निदान शल्य भी है, निदान बंध भी है, और निदान आत्म ध्यान भी है। तो ध्यान दिया। आत्म ध्यान के लिए पीड़ित होना बहुत जरूरी है। हाँ नीरज जी, आत्म ध्यान के लिए पीड़ित होना बहुत जरूरी है। नीरज जी बोलिए। ना भैया, हम्म। तो इसके अंतर्गत जो निदान होता है वो अपने जो एक तरीके से अपने को तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंधु इस तरह के जो निदान किए जाते हैं वो तो सब ठीक रहे। बाकी बिल्कुल। जैसे बताया गया था कि द्वारका नगरी जली, तो उसके अंतर्गत उन्होंने निदान बंद ही तो किया होगा ना। देखो सबसे पहले हमको समझना है, आर्त ध्यान जब हम लोग कहते हैं तो भोगों की आकांक्षा और जी उस जी भोगों की आकांक्षा पीड़ित होकर के दुख करना। तो भोगों की आकांक्षा से या सांसारिक आकांक्षाओं से पीड़ित होना महत्वपूर्ण उसका एक लक्षण बताया, और दूसरा उससे दुखी होना। उसके बिना वो निदान आर्त ध्यान में नहीं आएगा। जी। तो ठीक है। उस तरीके से तो उसको वहां लिया जा सकता है निदान को, छठे हाँ, गुण स्थान वर्ती थे वो भी। नहीं, छठे गुण स्थानवर्ती को निदान कैसे होंगे? क्योंकि वो पीड़ित नहीं होते हैं, भोगों की आकांक्षा नहीं करते हैं। अगर भोगों की आकांक्षा भोगों की तो करते नहीं हैं, थी लेकिन दुखी तो हुए ना। किस लिए? दुखी किसके भाई लिए होना उन्होंने है? जो दुखी किसके लिए होना है? द्वारका नगरी भोगों। अरे नहीं अपने। भाई, आप द्वारका नगरी को 1-2 मिनट के लिए साइड में रखो, पहले आप आर्त ध्यान का स्वरूप समझो। जी जी एक ही उदाहरण को चिपको नहीं। आर्त ध्यान में निदान अलग अलग जगह पर, निदान का स्वरूप अलग अलग है। तो अगर किसी को निदान आर्त ध्यान है, ये अगर कहना है, किरण गोदा दीदी आप भी सुन लेना, आपने प्रशस्त अप्रशस्त 2 शब्द लगाए। यहां पर एक बात समझ लो, यहां पर भोगों की आकांक्षा से पीड़ित होना और उस पीड़ा से दुखी होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रशस्तता कैसे आएगी? हाँ, प्रशस्ता ही रहेगी इसके अंतर्गत तो। इसमें प्रशस्तता नहीं होगी। क्यों हम्म, नहीं होगी? क्योंकि यहां पर आप परिग्रह, भोग मतलब परिग्रह है, वो परिग्रह के पाप से पीड़ित होकर के आप दुखी हो रहे हो। तो ये प्रशस्तता कैसे आएगी? ये प्रशस्तता नहीं कहलाएगी। हाँ, अगर कोई कहता है कि भाई मुझे 2 भव में मोक्ष मिल जावे, ठीक है, ये एक प्रकार के हम्म। आगे होने वाली चीजों की आप इच्छा कर रहे हो, वो प्रशस्त राग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उससे यहां पर भोगों की आकांक्षा है क्या? क्या मोक्ष भोगों की आकांक्षा है क्या? तो ये निदान आर्त नहीं, ध्यान वो में तो नहीं अपने आएगा। कल्याण का मार्ग है एक तरीके से। हाँ, तो निदान आर्त ध्यान में नहीं आएगा वो। तो निदान आर्त ध्यान की जब चर्चा चलती है, तो भोगों की आकांक्षा से पीड़ित होकर के दुखी होना, क्योंकि आर्त ध्यान बिना दुख के नहीं होता, और आर्त ध्यान नियम से संसार में भटकाने वाला है। इस आनंद दोनों संसारी की है। अपेक्षा, हाँ, ये दोनों की अपेक्षा देखते हुए संसार में भटकाने की अपेक्षा से भोगों की आकांक्षा से पीड़ित होना और दूसरा दुखी होना, ये दोनों चीजें आनी चाहिए। बोले किरण दीदी। इन दोनों को ही पकड़ के चलना है। हाँ, ये दोनों, जब तक आप नितान आर्त ध्यान की चर्चा कर रहे हैं तब तक ये 2 चीजें आनी चाहिए। जी जी, वरना भी। चलिए किरण दीदी बोलिए। निदानज और निदान धर्म ध्यान में कुछ अंतर है क्या? निदानज। निदानज और निदान।
देखो, संस्कृत में सूत्र में जो शब्द आते हैं वो सूत्र की अपेक्षा से आते हैं। यहाँ पर निदान नाम जो है आर्त ध्यान का वो निदान ही है। और जय शब्द जब लगता है तो जनित मतलब उससे उत्पन्न हुआ ऐसा होता है। निदानज दुख ऐसा कह सकते हैं आप। निदानज आर्त ध्यान ऐसा कह सकते हो। निदान से जो आर्त ध्यान उत्पन्न हुआ, जय मतलब जनित, इस प्रकार से आप उसको ले सकते हो। ठीक है। जैसे गर्भज, गर्भज का अर्थ गर्भ और गर्भज, तो जो गर्भ से जनित है वो गर्भज। इस प्रकार से जरा जरायुज बोलते, जरायु और जरायुज। हाँ, जरायुज जो बोलते हैं, जरायु, जरायु से जनित, इस प्रकार से लगा देना। ठीक है। चलिए, पंकज, पंक मतलब कीचड़ है, उससे जनित मतलब उसमें जन्म लिया है, इस प्रकार से। मानिक दीदी बोलिए जल्दी से, आर्त ध्यान। यहां पर चर्चा अभी आर्त ध्यान की नहीं करनी है, जल्दी जल्दी बोलो। आर्त ध्यान 3 बोल लेना आपने, द्वेष रूप, निदान और तीसरा कौन सा? मैंने तो ऐसे कुछ नहीं बताया निदान के बारे में। निदान के 3 भेद पिछली क्लास में बताए गए मानिक दीदी। इष्ट का वियोग होना, अनिष्ट का संयोग होना, वेदना और निदान, ये 4। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छठे गुणस्थान में क्या क्या हो गया? 3 आर्त ध्यान, 4 धर्म ध्यान, 7 प्रकार के ध्यान हो सकते हैं। यहां पर भी आर्त ध्यान होता है, इसकी अपेक्षा से आचार्य भगवान कह रहे हैं ये आर्त ध्यान का अंतिम गुणस्थान है। छठा गुणस्थान अंतिम गुणस्थान है, बस उसकी उपस्थिति रहती है, किन्हीं किन्हीं के होता है, इसीलिए आचार्य भगवान इस बात को रख रहे हैं कि उसका गुणस्थान है। ठीक है। किंतु आर्त ध्यान हो कहां से रहा है? पहले गुणस्थान से। तो पहले गुणस्थान वर्ती का आर्त ध्यान और छठे गुणस्थान वर्ती का आर्त ध्यान बहुत फर्क होगा, इसको समझ करके चलना है। ठीक है। चलिए, अब आता है 7वां गुणस्थान। 7वें गुणस्थान में आर्त और रौद्र को कोई भी जगह नहीं है। यहां से आगे धर्म और शुक्ल ही चलेंगे। तो 7वें में चारों के चारों धर्म ध्यान ही होते हैं। अब अभ्यास रूप वगैरह कुछ नहीं है, साक्षात वहां पर होते हैं। 7वें गुणस्थान में साक्षात चारों भी धर्म ध्यान होते हैं। 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, और उसके साथ साथ में 12वां। तो 8 से, सॉरी 11वां, 12 नहीं, 8 से 11, 8, 9, 10, 11, ये 4 गुणस्थान जो है ये प्रथम शुक्ल ध्यान के हैं। पृथक्त्व विचार, ये शुक्ल ध्यान जो है उसके साथ में पृथक्त्व वितर्क विचार, पृथक्त्व वितर्क विचार, इस प्रकार से, जिसमें पृथक्त्व मतलब अलग अलग तरीके से, वितर्क मतलब शुद्ध ज्ञान, और विचार मतलब संक्रमण। इस प्रकार से हमने चीजें देखी है। 12वें गुणस्थान में एकत्व वितर्क अविचार। 12वें गुणस्थान में एकत्व वितर्क अविचार मतलब क्या है? वहां पर 12वें गुणस्थान में बिना संक्रमण के, योग का संक्रमण नहीं, अर्थ का संक्रमण नहीं, व्यंजन का संक्रमण नहीं, इस प्रकार से, और एक ही प्रकार के विषय के अनुसार वहां पर चला। बट ये 12वां गुणस्थान एक ही गुणस्थान में होते हैं। फिर 13वें गुणस्थान में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान, तीसरा शुक्ल ध्यान। ये कब होता है? 13वें गुणस्थान के अंतिम अंतर्मुहूर्त में, समवसरण विघटन होने के पश्चात। ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो समवसरण के विघटन के पश्चात की मानी गई है। फिर 14वां गुणस्थान अयोग केवली भगवान का, वहां पर चतुर्थ शुक्ल ध्यान होगा, विपरीत क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान। ठीक है। तो इस प्रकार से ये गुणस्थान के साथ साथ में 16 प्रकार के ध्यान का वर्णन लग गया। एक प्रश्न को आपके मैं ले लूंगा और फिर इसके आगे हम मार्गणाओं में, अलग अलग मार्गणाओं में ध्यान का कथन जो है उसकी चर्चा कर लेंगे। डॉक्टर मधु दीदी बोलिए। वंदना भैया। भैया वो शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान एक साथ हो सकते हैं क्या? ये जो नहीं, क्वेश्चन है। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अगर पहले की उसका तो चर्चा अधूरी सिंपल सा रहेगी। लॉजिक, उसका तो अपन सिंपल सा लॉजिक ये भी लगा सकते हैं ना, एक 7वें गुणस्थान तक ये, एक 8वें में है, 8वें नहीं, ऑनवर्ड्स। ये तो कार्य हो गया, ये तो डिसीजन हो गया। इसका कारण क्या है? एक शुभ अशुभ भाव, अशुभ से दूर रहना और शुभ में रहना, तो शुभ के साथ होने वाला ध्यान जो है वो धर्म ध्यान है। और शुक्ल ध्यान ना शुभ के साथ है ना अशुभ के साथ में है, दोनों की मंदता के साथ में, दोनों से निवृत्त होकर के किया जाता है। जी ठीक है।
अच्छा एक बात, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान एक समय में हो सकता है? पता नहीं, मैंने ऐसा पढ़ा हुआ था एक टाइम पे एक ही ध्यान होता है। बिल्कुल सही है कि होगा, गलत? क्योंकि एक दुख वाला है एक सुख वाला है। एक समय हाँ। की अगर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, क्रिया में तो आप रत हो, क्रिया में रत हो, उपयोग की अपेक्षा से जब देखेंगे तो एक समय में एक ही चलेगा। चलिए कुछ प्रश्न है, बेसिक प्रश्नों को वापस नहीं उठाना, एक 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 एक। सुनीता दीदी बोलिए। अनम्यूट करिए। वंदना भैया जी। भैया पीडीएफ में जो बताया ना आपने, भाव मन की अपेक्षा 13वें और 14वें गुणस्थान में ध्यान नहीं होता, उसका थोड़ा डिफाइन करो ना। देखो, जो अब ये जो चर्चा चल रही थी बुद्धिपूर्वक होता हाँ। है ना, कि शुक्ल ध्यान श्रुत ज्ञान का आलंबन लेना पड़ता है। तो किसी चीज का आलंबन साधन लेकर के जो ध्यान किया जाता है, वो सारे जो चीजें हैं वो छद्मस्त अवस्था में होती है, 12वें गुणस्थान तक होती है। एक बार केवल ज्ञान हो जाए तो आत्मा के द्वारा प्रत्यक्षता से जो जो चीजें होती है वहां पर बुद्धिपूर्वक कुछ भी नहीं हो रहा है, इच्छा से कुछ भी नहीं हो रहा है। इच्छा से क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इच्छा को उत्पन्न करने वाला जो भाव मन है वो भाव मन ही वहां पर नहीं है, इसलिए वहां पर इच्छा से कोई भी चीज नहीं होगी। सारी क्रियाएं वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से होगी, मतलब जिसे हम भोली भाषा में निसर्गता कहते हैं। तो ये निसर्गता निसर्गता मतलब क्या, कौन सा निसर्ग ये बनाता है? तो निसर्गता शब्द का अर्थ लेना है वस्तु स्वभाव, वहां पर वस्तु का वो स्वभाव है उस प्रकार से होगी। ठीक है। ठीक है। तो जीव का 13वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में जीव गया मतलब क्या है? कहीं से निकल करके कहीं पहुंचा नहीं है, तो उसकी परिणति, अब उसकी अवस्था ऐसी बन गई है, उसको हम 13वां गुण स्थान कह रहे हैं। तो उस अवस्था में क्या क्या होता है, वो 13वें गुण स्थान का लक्षण है। और जो हितोपदेशीपना है वो 13वें गुणस्थान में ही आएगा। 13वें में तीसरे ही, गुण। 13वें में ही, हाँ। 13वें में ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है तब तक हितोपदेशीपना आ ही नहीं सकता है। जो फिर तीसरा गुणस्थान है वो जो 14वें के अंतिम में चलेगा। तीसरा जो गुणस्थान आ रहा, नहीं तीसरा जो ध्यान आ रहा, वो 13वें हाँ तो गुण, क्योंकि देखो तीसरा शुक्ल ध्यान 13वें गुणस्थान के अंत में क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका एक अपना कार्य है। कार्य क्या है? योग का निरोध करना। तो जब तक योग वाली बातें सहज चल रही है, वस्तु स्वभाव के अनुसार से चल रही है, तब तक तीसरे शुक्ल ध्यान की आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जब आयु का अंत आ रहा है और 14वें गुणस्थान की तैयारी करनी है, क्योंकि 14वां गुणस्थान अयोग का है, चौथा शुक्ल ध्यान अयोग अवस्था में होता है, मोक्ष भी अयोग अवस्था में होना है। इसीलिए अब आयु अंतर्मुक्त रह गई है, तो संसारी जीव के स्वभाव की अपेक्षा वहां पर, या वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से अब वहां पर साहजिक साहजिक स्वभावता से वहां पर तीसरा शुक्ल ध्यान शुरू हो जाए। तीसरे शुक्ल ध्यान की भगवान की तैयारी है, किंतु जब उसकी जरूरत होगी तब भी होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। ठीक है भैया। हाँ भैया, वंदना। चलिए, डॉक्टर शैला दीदी। वंदना भैया जी। मतलब इसका मतलब वो तो समझ में आएगा, लेकिन 11वें गुणस्थान तक का पृथकता वितर्क का विचार शुक्लदान ये एक ही रहेगा, मतलब एक ही, पहला ही, मतलब एक शुक्ल ध्यान चलेगा। वहां तक पहला मतलब वहां पर निर्मल अपन वितराग चारित्र बोलते हैं ना वहां पर अपन। हाँ बिल्कुल, वितराग जो तो यथाख्यत संयम के साथ में होंगे वहां पर। तो 11वें गुण स्थान की चर्चा आप करो तो आप उपशम श्रेणी की अपेक्षा से बोल रहे हो। हाँ हाँ, वही ठीक वही। है, बट वो तो कोई वहां बात पर नहीं, उसमें यथाख्यत हो जाएगा। वहां पर दूसरा शुक्लदान के कोई मतलब यही नहीं, चांस ही नहीं वहां पर ऐसा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे शुक्ल ध्यान का कार्य घाती कर्म का नाश है। अच्छा, हाँ हाँ, इसलिए तो बराबर। वो, उसकी क्षमता भी तो होनी चाहिए ना, उस शुक्ल ध्यान को धारण करने की उस जीव की क्षमता होनी चाहिए, तब जाकर के वो होगा। मैं वो तो गुणस्थान में गया हूं इसलिए वो होंगे। नहीं। तो ये जब तक उसकी पात्रता है इसीलिए वो जीव उस गुणस्थान में है। आप लोग हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, कभी भी याद रखना, गुणस्थान हमारे कार्य रूप है, गुणस्थान कारण रूप नहीं है। आत्मा जो पुरुषार्थ कर रहा है उस पुरुषार्थ की अपेक्षा से उसकी जो अलग अलग अवस्था बन रही है, किसकी अपेक्षा से बन रही है?
भगवान 13वें गुणस्थान में गए करके केवल ज्ञान हुआ है, या केवल ज्ञान हुआ इसीलिए भगवान को 13वां गुणस्थान है? चर्चा इस पर करो, फिर कारण कार्य आपको दिखाई देगा। भगवान 13वें गुणस्थान में क्यों गए? हाँ, घाती कर्म नाश किया इसलिए घाती 13वां कर्म का गुण। नाश किया है इसलिए गए। मतलब और घाती यहाँ कर्म का नाश कैसे किया? एकत्व वितर्क के कारण 12वें गुणस्थान में मिल जाए। जब शुक्ल ध्यान हो रहा है, दूसरा शुक्ल ध्यान जब हो रहा है, तो दूसरे शुक्ल ध्यान की परिणति, उसके कार्यरूप घाती कर्म का नाश हो रहा है। और उसी का अगला पड़ाव क्या होगा, या उसी का एक ये क्या होगा? घाती कर्म का नाश कहो, केवल ज्ञान की उत्पत्ति कहो, दोनों एक ही पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। ज्ञानावरण कर्म का क्षय होना और केवल ज्ञान की उत्पत्ति होना, ये पर्यायवाची है कि नहीं है? एक ही चीज के दो नाम है कि नहीं है? ठीक है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि घाती कर्म का नाश और 13वें गुणस्थान की उत्पत्ति, ये एक ही कॉइन के, एक ही सिक्के की दो बाजुएं हैं। घाती कर्म नाश पाय केवल ज्ञान। वो तो कवि की पंक्तियों को कवि की पंक्तियों तक रखना, क्योंकि वो वहां पर लिबर्टी लेते हैं शब्द की अपेक्षा, छंद की अपेक्षा। कभी कभी ऊपर का शब्द, ऊपर की लाइन के शब्द नीचे वाले लाइन में भी आ सकता है। आप लोग गाथाओं में भी देखते हैं, बहुत जगह पर ऐसा देखते हैं। तो जो कवि के शब्द जो भक्ति रूप है, उसको भक्ति की अपेक्षा से वहां सिद्धांत, वो सिद्धांत के विरुद्ध नहीं रहते हैं, किंतु बहुत बार वहां पर सिद्धांत को गौण करना पड़ता है। ये बात महत्वपूर्ण है। प्रमोद जी, मैं ये कहता कि 7वें गुणस्थान में जो धर्म ध्यान का जो उच्चतम स्तर है, वही शुक्ल ध्यान का कारण बनता है ना अल्टीमेटली। बिल्कुल सही। मतलब जिस प्रकार शायोपशमिक सम्यक्त्व शायिक सम्यक्त्व का कारण बनता है, वैसे ही धर्म ध्यान जो है, वो धर्म ध्यान, क्योंकि रूपातीत धर्म ध्यान जो है, अगर सब में देखा जाए, क्योंकि रूपातीत धर्म ध्यान तक पहुंचने के लिए पहले 3 अवस्था जो है वो बिल्कुल सक्षम होनी चाहिए। आज्ञा विचय, अपाय विचय, ये करते 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 तो जीव रूपातीत के लिए अभ्यस्त हो जाता है, और रूपातीत करते 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 फिर जो रूपवान या रूपातीत दोनों प्रकार की जो द्रव्य है, पर्याय के साथ में है, गुण के साथ में है, उनका वो चिंतन कर सकता है। इसीलिए धर्म ध्यान ये शुक्ल ध्यान का बेस है, उसका आधार है। ठीक है, चलिए अनिता दीदी कलकत्ता। वंदना भैया जी, हम्म, मैं पूछ रही थी, जैसे मैंने तो सोचा शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान एक साथ हो सकता, पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क। पृथकत्व में कभी रीम का, कभी ओम का ऐसे ध्यान चलता है, तो वो क्या धर्म नहीं दीदी, ध्यान ये सब धर्म ध्यान में, ये धर्म ध्यान के भेद में आ जाएगा। पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, ये जो है पदस्थ, पिंडस्थ और रूपस्थ, इस प्रकार के जो ध्यान होते हैं, रूपातीत आदि, ये सब धर्म ध्यान के भेद है। हाँ, धर्म ध्यान के भेद है। तो शुक्ल ध्यान 8वें से चालू हुआ, तो 8वें में फिर ये धर्म ध्यान के साथ नहीं हुआ क्या दोनों? नहीं, धर्म ध्यान छूट करके वहां से शुक्ल ध्यान शुरू होगा। अच्छा, मैंने इतने दिन दोनों का 2 में मतलब साथ ऐसे समझ के रखा था। हाँ, मतलब जैसे हम लोग भी अगर जैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि बनने की पूरी की पूरी प्रक्रिया हमने देखी, तो वो कृतकृत वेदक हुआ। तो कृतकृत वेदक क्यों हुआ? क्योंकि सम्यक तो प्रकृति अभी तक उसकी बनी हुई है, बाकी सारा कुछ जाकर के सम्यक तो प्रकृति में जमा हो चुका है। और सम्यक तो प्रकृति उदय में आकर के जब तक पूर्ण नहीं होती है, तब तक क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं कहा गया है। मतलब एक जगह पर एक समय ऐसा आएगा, अंतिम निषेक जब खिरेगा सम्यक प्रकृति का, तो अंतिम निषेक खिरने तक वो क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि, और जैसे ही वो खिरता है क्षायिक सम्यक दृष्टि, तो एक से दूसरे अवस्था में प्रवेश कर दिया। ऐसे यहां पर धर्म ध्यान से, क्योंकि अगर आप श्रेणी आरोहण की अगर आप प्रक्रिया देखोगी, जैसे हमने उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी दोनों में देखा था, तो छठे सातवें में झूल करके 7वें में अध प्रवृत्त करण में जब आते हैं, तो वो बिल्कुल वहां पर स्टेबल होकर के अध प्रवृत्त करण में आते हैं। और अध प्रवृत्त करण पूर्ण होते ही जैसे श्रेणी आरोहण का समय आता है, वहां पर ऐसी कोई सीढ़ी तो है नहीं कि भाई ये कंपार्टमेंट से उस कंपार्टमेंट में चले गए, या एक कमरे से दूसरे कमरे में चले गए। ये तो एक अवस्था छूट करके दूसरी अवस्था में जब आत्मा पहुंच रही है, उसकी अवस्था हो रही है, उसको हम लोग गुणस्थान के नाम दे रहे हैं। क्लियर है अनिता दीदी? मतलब वो चिंतन करते 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 वहां पर उनका
शुभ का भी आधार निकल जाएगा, धर्म ध्यान का आधार निकल जाएगा और वो शुक्ल ध्यान में पहुंच जाएंगे। ये अर्थ है उसका। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है। हाँ चलिए, मीनाक्षी दीदी। मीनाक्षी दीदी अनम्यूट कीजिए, बोलिए जल्दी से, आपका माइक नहीं आ रहा। अर्चना दीदी बोलिए। वंदना भैया जी। हाँ भैया जी। जी एक रिक्वेस्ट है कि अपना जीवकांड का क्लास मतलब खत्म हो जाए तो एक बार गुण स्थान परिवर्तन का थोड़ा सा समझा दीजिए, क्योंकि 2 साल पहले चली थी और मैंने तो अटेंड भी नहीं कोई की बात थी। नहीं, बस वीडियोस में बहुत डिटेल्स में है भैया वीडियोस। बहुत क्या होता है ना, इतने सारे वीडियोस हैं, इतना सारा पढ़ते पढ़ते टाइम कम पड़ जाता है, देख चलो ही नहीं पाते। हम लोग चर्चा करेंगे बाद में इस पर, ठीक है? चलिए, तो इसलिए मेरा तो सब गुडमुड हो जा रहा है। नहीं चर्चा क्या करेंगे। करें? आप उसको सुनना शुरू करो, जब भी आपको उसके बारे में कोई दुविधा लगती है। वंदना भैया जी। हाँ बोलिए। वीर सेनाचार्य 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान और ज्ञान के। वो अपेक्षाओं से लगाया गया है, वो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब ध्यानों की परीक्षा, जब ध्यानों की चर्चा चलती है तो वीर ध्यान। सेनाचार्य। दीदी मुझे समझ में आ गया आप क्या कह रहे हो, मैं वही कह रहा हूं आपको कि ध्यान में ऐसा कोई बंटवारा नहीं कर सकते आप। इसीलिए कोई भी ध्यान, जैसे धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से शुरू होकर के 7वें तक चल रहा है, तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जब चलते हैं तो उसकी परिणति जो है, वो उसकी प्रगल्भता जो है वो बढ़ते बढ़ते बढ़ती जाती है, उसकी विशुद्धि बढ़ते बढ़ते बढ़ती जाती है। उस अपेक्षा से धर्म ध्यान के भी 10 प्रकार के भेद किए गए हैं, ठीक है? तो इसीलिए उसको किसी अपेक्षा से उसको 10 भेद 10वें गुण स्थान तक माना गया है या भेद करके बताया गया है, किंतु मुख्यता से वो शुक्ल ध्यान ही कहा जाएगा। चलिए, संगीता दीदी। वंदना भैया, अभी जो हम लोग ये धर्म ध्यान के जो आज्ञा अपाय विपाक संस्थान ये सब देख रहे हैं, तो जब शुक्ल ध्यान होता है तो संक्रमण जब बोलते हैं हम लोग, अर्थव्यंजन योग संक्रांति, तो ये जो है ये सब अपने अलट पलट के ही होता है, बराबर है? तो फिर आज्ञा आज्ञा सम्यक को भी धर्म ध्यान में जो करते हैं, तो उसके आगे की स्टेप शुक्ल ध्यान में लेना है हम लोगों को उधर, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि आप जो बात आज्ञा विषय की जो बात कर रही हो आप, वो तो धर्म ध्यान में आ जाएगा, और जो पृथक्व वितर्क की आप जो बात कर रहे हो वो तो शुक्ल ध्यान में आएगा, वो बहुत ऊपर की बात है। लेकिन यही यही उधर चिंतन चलेगा ना जो अभी चिंतन इसके तो बारे वही, में। चिंतन का विषय जो है, देखो दो चीजें है, चिंतन का विषय और चिंतन की जो आप एकाग्रता कहिए या चिंतन की जो लेवल है वो कहिए, वो वहां पर अलग हो जाएगी। विषय तो वही है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान, धर्म ध्यान भी शुद्ध ज्ञान के आधार पर हो रहा है, और पहला दूसरा शुक्ल ध्यान भी शुद्ध ज्ञान के आधार पर ही हो गया। किंतु क्या शुद्ध ज्ञान सब जगह पर एक ही है? अभी हम और जो चर्चा कर रहे हैं वो भी शुद्ध ज्ञान की है, अभी थोड़ी देर के पश्चात सर्वास सिद्धि की चर्चा चलेगी, वो भी शुद्ध ज्ञान की है। अब शुद्ध ज्ञान के सर्वास सिद्धि में ही अगर हम देखेंगे, या यहाँ पर मार्गणाओं का जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा, और दर्शन और अदर्शन की जो चर्चा है, जिन दर्शन भगवान के द्वारा और जो अजैनों के जो जो अप्रामाणिक दर्शन है उनकी चर्चा, अब देखिए सब जगह पर विषयों में कितना बदलाव बदलाव होते जा रहा है, प्रगल्भता जो है वो अलग अलग प्रकार से आ जाएगी। तो इसीलिए ये ध्यानों का प्रकरण जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो ध्यानों में ऊपर ऊपर तो नहीं, तो फिर पहले शुक्ल ध्यान, सब शुक्ल ध्यान अगर समान होते तो पहले शुक्ल ध्यान एक ही प्रकार के शुक्ल ध्यान से मोक्ष होना चाहिए था, ऐसा तो है नहीं है। फिर पहला है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, और हर एक का कार्य अलग अलग है। पहला गुणस्थान मोहनीय कर्म से जब छुड़ा सकता है आपको, तो बाकी 3 घाती कर्मों से क्यों नहीं छुड़ा सकता? वो नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि वहां उसकी प्रक्रिया अलग हो गई। प्रक्रिया अलग हो रही मतलब क्या? विषय में तो कोई बदलाव नहीं है। जब आप संक्रमण वहां पर निकाल दिया, अविचार जब कर दिया, वहीं पर एकाग्रता बढ़ गई। जो बदलाव है, जो वेरिएशंस है, वो बिल्कुल स्टेडी हो गए। तो इस अपेक्षा से जब उसको हम देखते हैं तो फिर और एकाग्रता किस प्रकार से होती जाती है। और यहां पर अभी भी बुद्धिपूर्वक है, तीसरे ध्यान में और चौथे में तो बुद्धिपूर्वक भी नहीं है। मतलब आत्मा उस अवस्था में पहुंच चुका है कि अब वहां पर बुद्धिपूर्वक कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाव मन का विनाश किया, क्षायोक्षमित चीजें चली गई, ये आप शब्द कुछ भी लगाओ,
अर्थ वही निकलने वाला है कि वो बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं करेंगे, वहां पर सौद्मीपना नहीं है। ये सभी का फाइनल निर्देशन जो है वो 13वें गुणस्थान में बुद्धिपूर्वक चीजें नहीं होती है। ये वस्तु स्वभाव कह दिया। वस्तु स्वभाव क्यों कह दिया? क्योंकि ऐसा पाया जाता है। दीज आर द फैक्ट्स। बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू। चलिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते वक्त उसका जो सीक्वेंस है, उसका जो क्रम है, आधेय, आधार, साधन क्या है, कारण क्या है, कार्य क्या है, इसको जब तक हम लोग याद रखते हुए जब तक नहीं पढ़ते हैं तब तक सारी चीजें आपको एक जैसी लगेंगी, पर एक जैसी नहीं है, उनमें अलग अलग पना है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।